हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हो और मेरे हर एक वीडियो देखते हो, ठीक है, तो आपको पता ही है कि अब हमारे चैनल पे अलग अलग तरीके के कंटेंट आना शुरू हो गया है। जैसे मुझे वक्त मिलता है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपके लिए कंटेंट्स लाता जाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए किस तरीके से कर रहे हैं उस पर भी कंटेंट डाल रहे हैं। साथ ही साथ कैंडल स्टिक एनालिसिस का कोर्स भी जारी है, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस का भी जारी है। साथ ही साथ मैं आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस भी देता हूँ। उसी के साथ आपको मैं कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और रिजल्ट के साथ आपको बताता हूँ, और उसके अच्छे खासे रिजल्ट भी आपको मिल चुके हैं। हाल ही मैंने आपको एक स्टॉक में एंट्री भी दिलवा दी थी जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। दोस्तों ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, चलती रहेगी जब तक हमारा चैनल चलता रहेगा। आप सभी का साथ जब तक मेरे साथ होगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। दोस्तों, आप सभी के साथ के बगैर ये सब नामुमकिन है। लेकिन आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये इसमें से कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों से मैं आप सभी के साथ इस तरीके की स्पीच, इस तरीके का फ्रैंकली स्पीकिंग करना चाहता था, लेकिन वक्त की वजह से कहिए या फिर कुछ दिक्कतों की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी होती है मार्केट में काम करते वक्त। जब भी आप कुछ इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म करें, ठीक है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी कर रहे हो तो भी ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देखो दोस्तों, हम ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं ये वीडियो खास उनके लिए आज मैंने बनाया है। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई भी व्यक्ति क्यों आता है, उसका अगर डीपली रिजल्ट देखे तो वो वहाँ पे आता है अपनी करंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए। अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बदल सकती है, यहाँ पे कुछ उसे होप होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो है जो शायद मेरी जो अभी की करंट सिचुएशन है उसमें कुछ बदलाव ला सके, कुछ सुधार ला सके। इसलिए हर कोई आता है, मार्केट में आता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता तो लोग क्यों आते, बराबर है ना। मार्केट को बहुत सारे लोग निगेटिव नज़रों से देखते हैं, लेकिन अगर मार्केट में इस तरह के पोटेंशियल नहीं होते तो यहाँ पे करोड़ों लोग क्यों ट्रांजैक्शन करते। तो सबके सब तो बैंक में जाके वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट बनाते, आरडीज बनाते, लेकिन वहाँ के तुलना में यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिटर्न्स है, पोटेंशियल है, श्योरिटी है, इसीलिए तो लोग यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, आप जहाँ पर अब आप पर्सनल लाइफ में भी गलती करोगे तो नुकसान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। अगर आप सिग्नल तोड़ोगे तो आपको उसके लिए तो पेमेंट देना ही पड़ेगा, बराबर है ना। तो इस तरह से अगर आप गलतियाँ करोगे, और रिस्क कहाँ नहीं है, आपकी खुद की ज़िंदगी में भी रिस्क तो है। आपको क्या पता है कि आप कब तक ज़िंदा रहोगे, पल पल की रिस्क है। और लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है। कितने मतलब यहाँ पे ये आपको देख देख के आप मुझे भी हंसी आती है कि लोग कितने आसानी से कह जाते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है। भाई, ज़िंदगी इतनी बड़ी रिस्क है तो शेयर मार्केट की रिस्क को क्या बात होगी उसके सामने, बराबर है। तो पहली तो बात यह है कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे है वो सिचुएशन से वो उस सिचुएशन को बदलकर उनके सपनों की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन पाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे आते हैं। मतलब उनकी करंट सिचुएशन में वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, और चाहे सेटिस्फाई हो भी तो भी वो उससे बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, इसलिए वो शेयर मार्केट में आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है, और इसलिए वो शेयर मार्केट का सहारा लेते हैं। अब जब कोई भी न्यू कमर शेयर मार्केट में आता है तो क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी शेयर मार्केट को बगैर जाने, मार्केट को बगैर जाने मार्केट में ट्रेड करने की इच्छा, उसकी मार्केट को बगैर जाने मार्केट में ट्रेड करने की इच्छा, जिसे हम क्या कहेंगे, उसकी एक्साइटमेंट, बराबर है। उसकी एक्साइटमेंट जो होती है ना दोस्तों, तो उसकी एक्साइटमेंट की वजह से वो मार्केट में तुरंत पड़ जाता है,
कोई राय नहीं लेता, कोई ट्रेनिंग नहीं लेता और डायरेक्टली कोई शेयर बाय कर लेता है या फिर डायरेक्टली बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने लगता है। पहले पहले तो उसे अच्छे खासे रिजल्ट आने लगते हैं, या फिर कोई किसी जो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा चैनल्स भी है, टेलीग्राम पे है या कॉल्स मिलते हैं वहाँ पे, उसमें भी आने लगता है और उसमें भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लगता है। उसे अच्छा लगने लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। और कई बार वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो बहुत ज़्यादा लॉस भी कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें ठीक है, आपको कोई कॉल दे रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो कितने दिनों तक देगा, वो देगा, लेकिन आप कब परफेक्ट बनोगे? आपको किसी के सहारे की क्यों ज़रूरत चाहिए? बराबर है ना? अगर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत, बगैर सहारे की ज़रूरत, अगर आप मार्केट में अच्छे खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर कोई बात है। लेकिन अगर आपको, जब तक वो आदमी ट्रेड नहीं देता है तब तक आप उसका वेट करोगे, अगर उसने ट्रेड नहीं दिया तो दिन बिल्कुल खाली गया। इस ऐसे सिचुएशन का क्या फ़ायदा है दोस्तों? बराबर है। तो देखिए, एक्साइटमेंट से तैयार होता है ग्रिड और फियर। मतलब जब भी आप मार्केट में एंट्री कर लेते हो, ठीक है, मार्केट में एंट्री करते हो और जहाँ से आपने एंट्री कर ली उसके बाद से अगर मार्केट ऊपर जाने लगे, मतलब कैंडल्स इस तरीके से ऊपर जाने लगे, तो वहाँ पे तैयार हो जाती है ग्रिड, लालच। और ग्रिड किस वजह से? ग्रिड का डीपेस्ट जो थॉट है वो है और ज़्यादा, और ज़्यादा, और इससे ज़्यादा, और इससे ज़्यादा। मतलब 100 रुपये का अगर कोई स्टॉक बाय किया है, 102 हो जाता है, नहीं नहीं रुको, 104 पे बेच दूंगा, 104 हो जाएगा, 106, 107, नहीं नहीं 115 तक जाएगा ही जाएगा। और इस ग्रिड की वजह से बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, अचानक से सडनली वो घूम जाता है और फिर आके बैठ जाता है 103 पर, जहाँ पे उसे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ती है। और प्रॉफिट होने के बाद भी, 3 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद भी वो अंदर ही अंदर ये सोचता है कि यार 107 पे बेच देता तो अच्छा होता। इसलिए बहुत सारे ज़्यादा जो ट्रेडर्स है वो अनसेटिस्फाई रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते हैं। प्रॉफिट तो कमाते हैं लेकिन अनसेटिस्फाई रहते हैं। और फियर जो है, जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और वहाँ से अगर नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा है तो भी कुछ लोग बेचते नहीं है, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, सिर्फ देखते रहते, देखते रहते। और वहाँ पे जो उसका डीपेस्ट थॉट ये होता है कि और कम, और कम, नहीं नहीं नहीं, अभी तो 100 का शेयर 90 हुआ है, नहीं वो 95 पे आएगा। ऐसे करते करते वो 85 पे जाता है, फिर बोलता है नहीं नहीं वो आएगा, फिर 85 से 88 आता है, 90 पे भी आ जाता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे बुक करने के बजाय वो और रुकता है और फिर तुरंत जाके आपको 82, 83 पे ही वो प्रॉफिट लॉस बुक कर लेता है और कहता है यार वो वापस आया था 90 पे, वहीं पे बुक कर लेता तो अच्छा हो जाता ना। तो यहाँ पे भी वो प्लानिंग नहीं करता, स्ट्रेटेजी नहीं बनाता, इसलिए वो फेल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको शेयर इसलिए की क्योंकि आपको इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आपके प्रॉफिट की भी पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आप सभी को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क और पेशेंस नहीं चाहिए। पेशेंस रखोगे दोस्तों तो ही मार्केट बहुत आसान है, ठीक है। मतलब मार्केट एक्साइटमेंट कब होता है? मार्केट में एक्साइटमेंट आपको, आप मुझे बताइए, जब मार्केट शुरू होती है, आप 15 मिनट का, 5 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट लगाते हो, अब आपकी स्ट्रैटेजी तैयार है, लेकिन जैसे ही रेड ग्रीन इस तरीके के कैंडल्स दिखाई देते हैं तो आदमी चुप नहीं बैठता, उसे लगता है कि नहीं नहीं अभी तो करना ही चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। और मार्केट उसे अपने और खींच ही लेता है और उससे कुछ तो करवा ही लेता है। और वो अक्सर कोई भी बगैर विचार के लिया हुआ जो डिसीजन होता है ना, अक्सर आपको लॉस की तरफ ही लेके जाता है और वहीं से फियर में आप घुस जाते हो और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी ग्रिड की वजह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि आप लॉस के लिए बहुत देर तक रुकते हो, बहुत ज़्यादा लॉस करते हो, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं रुकते हो। थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए रिकवर कर लोगे, और ज़्यादा लॉस हो जाए तो नहीं। इसी वजह से आपके पोर्टफोलियो का लॉस बढ़ता रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पेशेंस जो है ना, आपको एंट्री से पहले ही पेशेंस रखने हैं तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंट्री से पहले पेशेंस नहीं रखते हैं, एंट्री के बाद पेशेंस रखते हैं, लॉस में रखते हैं, तो इसलिए पोर्टफोलियो आपका लॉस में चला जाता है। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए दोस्तों कि आप कोई भी यूट्यूब के वीडियोस देखिए, कुछ भी करिए, कोई कोर्स भी करिए, देखिए आप लाखों का कोर्स करिए, 2 लाख का, कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए आप।
आपको कोई नहीं सिखा सकता है, मैं भी नहीं सिखा सकता हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, क्या होता है उससे, उसके आगे की प्रोसेस क्या होती है। तो सिर्फ आपको कोई नहीं सकता, आप खुद ही खुद को सिखा सकते हो, आप खुद ही खुद के गुरु हो। आप जितना ज़्यादा लॉस करोगे, जितना ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग करोगे, उससे ही आप सीखोगे। आप खुद की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको जो वीडियो डालता हूँ उसकी मदद से आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो, या फिर इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसे सीरियसली लेते नहीं हैं, आज करेंगे 2 दिन बाद ही देखेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे, इस तरीके से करते हैं, तो वो लॉस तो होना है ना। तो और जो भी लोग पहले नए नए आते हैं और उन्हें प्रॉफिट होता है और कहते हैं कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मुझे प्रॉफिट होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और एक दिन सबको लेके डूब जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपका लॉस होता है तो आपको सोचना है ये मेरा लॉस क्यों हो गया, मुझे ये क्यों, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट होने के बाद भी आपको सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया। इस तरह की सोच को आपके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मार्केट में है वो है लेट टू एक्ट। मतलब देखिए, आप स्ट्रैटेजी भी बनाते हो तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी आप एक्ट करने के लिए देर कर देते हो। मतलब जैसे कि हमने हमारी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके हाई लो के नीचे एंट्री करने के लिए मैंने तरीके बताया, पुल बैक के नीचे भी एंट्री, कैंडल चली जाती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे देखते ही बैठते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं यार वो यही से रिवर्स हो जाएगा। तो अरे ये तो डर है, इस डर को आप प्रैक्टिस से ही निकाल सकोगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और कैंडल नीचे नीचे चली जाती है, और हमारे 25 क्या 50 100 टारगेट भी अच्छे होते हैं तो भी कुछ लोग एंट्री नहीं लेते, सिर्फ डर की वजह से। तो सबसे बड़ा कारण ट्रैप होने का है लेट टू एक्ट। अगर सही जगह पे एंट्री नहीं करोगे ना, तो जहाँ पे सब लोग जाके ट्रैप हो जाते हैं वहीं पे आप भी जाकर ट्रैप हो। आपको एंट्री सबसे पहले करनी होगी, ताकि जहाँ पे लोग एंट्री करें वहाँ पर आपको निकलना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बस यही कुछ चीज़ें थी आपको मुझे बतानी थी बहुत दिनों से। इस तरीके की और भी चीज़ें अगर मेरे दिमाग में आती है तो मैं आपको इसी तरीके से वीडियो के साथ आपको बताता रहूँगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और इस तरीके के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।